अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो जी आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों के स्कूल्स क्योंकि अब ओपन हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने बनाना था नाश्ता। कुछ काम मैं रात में ही करके रख लेती हूँ ताकि सुबह में मैं अपने टाइम को सेव कर सकूँ। तो मैंने रात में पूरियों का आटा भी गूँध के रख लिया था और साथ ही साथ हलवा मैंने रात में ही बना के फ्रिज में रख दिया था। तो इससे ये था कि बस सुबह में ना मुझे पूरियाँ ही फ्राई करनी थी। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे तो मैंने सोचा चलें आज हलवा और पूरी का नाश्ता ही मैं बच्चों को करवाती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। मस्ट बेटर होता है कि हम घर में ही बच्चों को ना बना के दे दें, बजाय इसके कि हम बाहर से लें। बाहर आपको पता है जिस तरह का ऑयल वगैरह यूज़ हो रहा होता है। तो चलें जिस हद तक हम घर में चीज़ें रेडी कर सकते हैं वो तो हमें घर में ही बना के ना अपने बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता होता है कि हम साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं और जो ऑयल या घी हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम साफ़ सुथरा यूज़ कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं बात करूँगी 10 ऐसी आदतों के बारे में जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। मैंने खुद भी अपनी लाइफ को चेंज किया है। अगर आप अपनी लाइफ में ना मुस्बत तब्दीली लाना चाहते हैं तो इन आदतों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 हैबिट। सबसे पहली जो आदत है ना वो है सुबह में जल्दी उठना। दिन का आगाज़ जल्दी करने से ना बहुत ज़्यादा हमें वक्त मिलता है और हम अपनी रोज़मर्रा की जो बिज़ी रूटीन है ना उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और जो सुबह की खामोशी होती है और ताज़गी होती है ना, ये हमारे सोचने की सलाहियत को भी बढ़ाती है और ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सुबह में जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड ना बहुत रिलैक्स होता है। तो अगर हम सुबह में जल्दी उठेंगे ना तो हम अपने बहुत से काम निपटा सकते हैं जो कि हमारे पेंडिंग पे काम होते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने सबसे पहले अपनी रूटीन में ना इस चीज़ को शामिल करना है, इस हैबिट को आपने शामिल करना है कि आप सुबह में जल्दी उठने की आदत डालें, ताकि आपके जो काम वगैरह हैं या आप पे जो एक मेंटल स्ट्रेस होता है, बर्डन होता है काम का, वो काफ़ी हद तक कम हो सके। नंबर 2 पे है एक्सरसाइज करना। वर्जिश करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रोज़ाना कुछ वक्त निकाल के ना ज़रूर वर्जिश किया करें, चाहे वो वॉकिंग हो, योगा हो या जिम जाना हो। ऐसी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको अलाउ नहीं होता जिम जाना, या वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं या उनको पसंद ही नहीं होता जिम करना ना, तो डज़न्ट मैटर, आप अपने घर में ही वॉक कर सकती हैं। आप 10 मिनट का टाइम लगा लें, 10 मिनट से आप स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा वो होगा, फ्रस्ट्रेशन सी होगी कि 10 मिनट आपको बहुत लॉन्ग लगेंगे, क्योंकि मेरे साथ भी ये चीज़ें होती थी। बट आहिस्ता आहिस्ता आपको इस चीज़ की ना आदत हो जाएगी। तो मैं 10 मिनट की टाइमिंग लगा लेती हूँ और मैं अपने घर में ही वॉक कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। अपने घर वालों के लिए इतना कुछ कर रहे होते हैं और अब मैं ये सोचती हूँ कि क्या 10 मिनट मैं ख़ुद के लिए भी नहीं निकाल सकती हूँ? क्या मैं इतनी बिज़ी हूँ कि मेरे खुद के पास भी 10 मिनट नहीं है अपने लिए ही? तो ज़रूर अपने लिए ना थोड़ा सा टाइम निकाला करें और उसमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को ना सॉल्व करने की कोशिश किया करें। और इससे एक ये फ़ायदा होगा आपको कि आपकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो भी बेहतर होगी और आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत बेहतर होगी। यकीन माने बहुत ही सुकून में आ जाता है आपका माइंड ना, जब आप थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं ना तो फ़ौरन डाइवर्ट हो जाता है आपका माइंड। नेक्स्ट हैबिट है जी ड्रिंक वाटर। पानी पीना जो है ना, ये दिन में कम से कम 8 गिलास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करें कि दिन में ना 8 गिलास ज़रूर पानी पिएं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं इस चीज़ का जो है ना भुगत चुकी हूँ। मौसम ठंडा था तो इतनी प्यास नहीं लग रही होती ना, और हमें फ़ील होता है कि हमारी बॉडी को नीड नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी को नीड होती है। वैसे हमें एहसास नहीं हो रहा होता प्यास का ना। तो आपको प्यास लग रही है या नहीं लग रही, आपने ना ज़रूर पानी जो है ना उसका आपने इंटेक रखना है। एटलीस्ट 8 गिलास आपने ना ज़रूर पानी पीना है, क्योंकि ये आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इससे स्किन बहुत अच्छी होती है, बाल बहुत अच्छे होते हैं और हमारी ओवरऑल जो बॉडी है ना उसको तवानाई बहुत ज़्यादा मिलती है। एक अलग ही जान सी आई होती है अगर आप पानी सही आप पीते हैं दिन में ना। तो आप ये देख लीजिएगा, ये नोटिस कीजिएगा, क्योंकि उस दिन मेरे साथ इसी तरह से हुआ था। मैंने पानी नहीं पिया था एंड शाम में जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में खड़ी हुई, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रीज़न क्या है। बट जैसे ही मैंने पानी पिया बैठ के, थोड़ा थोड़ा सा पानी मैंने जैसे ही पीना स्टार्ट किया, तो कुछ टाइम के बाद ना फ़ौरन ही जो मेरी बॉडी थी ना वो ऐसे जैसे रिलैक्स हो गई। और मैंने फिर उसके बाद से ना मैंने कहा अब इस चीज़ पे मैंने लापरवाही नहीं करनी है। तो पानी आपने ना ज़रूर पीना है। नेक्स्ट 4th जो नंबर पे हैबिट है, इसमें मे भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने इस पे वर्क स्टार्ट कर देना है। वो है पॉजिटिव थिंकिंग। मुस्बत सोचें, मनफी ख्यालात को ना अपने आप से दूर कर दें। हमारा पता है क्या मसला है, हम ख़वातीन का ना ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम अपनी ना आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ना इस सोच में ही गुजार देते हैं कि हमें फ़लाँ ने ये कह दिया और हमारे बारे में फ़लाँ ने ये बात कर दी है,
बात उसने की होती है ये हमारा इशू नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको ना किसी को भी लेके ना नेगेटिविटी अपने माइंड में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी जो मेंटल हेल्थ है ना वो आपके अपने इख्तियार में है। आपने खुश रहना है या आपने उदास रहना है ये आपने डिसाइड करना है, ये लोगों ने डिसाइड नहीं करना। तो अगर आपको कोई बात पता चलती भी है कि फ़लाँ ने ये बोल दिया है या ऐसे बोल दिया है तो आपने उसको बिल्कुल लाइट वे में लेना है, इतना सर पे नहीं सवार कर लेना उस चीज़ को ना। और ज़िंदगी में हर सूरत हाल में ना आपने मुस्बत जो वे है ना उसको आपने देखने की कोशिश करनी है, ना कि हम नेगेटिव वे को देख के अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करें, क्योंकि ये चीज़ ना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और हमारा माइंड जो है ना ये बहुत ही शार्प किस्म का अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। तो इसमें जब बातें आके बैठ जाती हैं ना तो वो फिर अपना घर कर लेती हैं और वो सारी ज़िंदगी हमने इसी चीज़ में गुजार देते हैं। तो पिछले दिनों मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आफ्टर 60 इंसान को बहुत सी अपनी गलतियों पे पछतावा होता है और अपनी ज़िंदगी, क्योंकि हम खुद के इख्तियार में नहीं रखते हैं, हम लोगों के इख्तियार में रखते हैं ज़िंदगी के, हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। और फिर हमें एक एज में जाके इस चीज़ को लेकर पछतावा हो रहा होता है कि हमारी आंखों के सामने हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे थे लेकिन हम उस पर कुछ कर नहीं सके। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने भी उस चीज़ को फेस करना है, आपने पछताना है अपनी आने वाली ज़िंदगी में, या आपने अभी से ही एक्शन लेना है चीज़ों को और अपनी आप को बेहतर करने की कोशिश करनी है। कोशिश इंसान की सारी ज़िंदगी जारी रहनी चाहिए खुद को बदलने की। मेरे एक्सपीरियंस से अगर बताऊं तो पॉजिटिव थिंकिंग ना आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी ओवरऑल जो लाइफ है ना उसको बेहतर बनाती है। नंबर 5 पे जो हैबिट है वो है प्लानिंग करना। अपने दिन की ना प्लानिंग किया करें, अपने टास्क को लिखा करें, इससे आपको ना अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने में ना मदद मिलेगी। बच्चों के साथ बहुत से ऐसे काम होते हैं, हमारे कई काम जो हमने अपने डेली करने होते हैं ना वो हम भूल जाते हैं और हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने लिखा होगा तो आपकी याद दहानी के लिए भी ये चीज़ बहुत बेहतर होगी और आपको पता होगा कि मैंने भी अपना ये काम भी करना है। तो लिख लेने से ना आप अपने वक्त को बेहतर बना सकती हैं। हम बहुत नॉर्मल होता है, मदर्स के माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं क्योंकि बच्चों के ऐसे काम होते हैं कि हम उनमें इतना बिजी हो जाते हैं। तो इससे ये है कि जो आपके अपने जो ऐसे काम होते हैं जो आपके पेंडिंग पे पड़े रहते हैं ना तो आप बहुत आसानी से ना उनको भी हल कर सकती हैं। तो नंबर 6 पे जो हैबिट है ना वो है कि मुनासिब नींद लेना। रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना ना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम काम कर रहे होते हैं ना हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, तो आराम भी तो चाहिए ना इनको। तो इनको आराम देने के लिए ना हमें 7 से 8 घंटे ज़रूर एक पुरसकून नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद अगर हम लेते हैं ना तो उससे हमारी एनर्जी, हमारा मूड और हमारी जो डेली के जो काम काज करने का जो तरीका है वो ना बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि नींद ली होती है, बॉडी अपना जो रेस्ट होता है उसको बॉडी को भी मिल जाता है और फिर हम काफ़ी रिलैक्स होकर जब उठते हैं तो हम अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं और थकन भी महसूस नहीं होती है। तो नंबर 7 पे जो हैबिट है ना वो खाने से रिलेटेड है। हम बेकरी आइटम्स भी बाहर से लेके आ रहे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा, एक तो कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा बेकरी आइटम्स होती हैं। आप कोई सिंपल नॉर्मल सी भी चीज़ लेना तो 1000-2000 बहुत ईजीली आपका बिल बन जाता है। तो बेहतर ये है कि आप एक तो घर में अपने बच्चों को बना के दें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है, आप खिलाएँ सब कुछ अपने बच्चों को, लेकिन कोशिश करें कि आप घर में बनाएं। थोड़ा सा टाइम आप अपना निकालें, अपने टाइम को मैनेज करें। तो अब जैसे डोनट्स वगैरह बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और लंच में भी बच्चों को अगर ये दे दें तो काफ़ी ज़्यादा ये है कि शौक़ से बच्चे खा लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं बाहर से बाय नहीं करती हूँ, मैं घर में ही बना के रख लेती हूँ। तो मेथड आप लोग साथ साथ देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक तो आप घर में चीज़ें बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं, साफ़ सुथरे तरीके से आपने बनाई होती हैं। और दूसरी जो चीज़ है ना वो ये कि आपका बजट बहुत ज़्यादा आप अपना सेव कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं बेकरी आइटम्स ना। तो सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ कि मैं इन चीज़ों को ना घर में बनाती हूँ। दूसरा मुझे तसल्ली होती है कि अगर मेरे बच्चे खा रहे हैं ना तो साफ़ सुथरे तरीके से घर में बना हुआ है, और मेरा बजट भी बहुत अच्छे से मैं मैनेज इसी तरह से कर लेती हूँ। केक्स वगैरह हैं वो भी मैं घर में बना के देती हूँ। इसके अलावा जो बाहर की फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोक वगैरह, ये इन कोशिश करें कि इन सोडास को ना अपनी लाइफ से ना टोटली ख़त्म कर दें। आपने मेरी वीडियोज़ में बहुत कम देखे होंगे, मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही होती। और प्रोसेस फूड का तो बिल्कुल ही नामो निशान ही अपने बच्चों की लाइफ से ना ख़त्म कर दें, जिसमें कि चॉकलेट स्प्रेड वगैरह जो हम बाहर से ले रहे होते
हैं वो आ जाता है, सॉसेजेस वगैरह हम ले रहे होते हैं, या आप दूसरी कोई आइटम्स लेते हैं, नगेट्स वगैरह, जो कि आसानी तो होती है फ्रीज़र में रखती है और बस फ्राई करके बच्चों को दे दिए जब ज़रूरत हो, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। अगर आप प्रोसेस फूड के बारे में सर्च करें ना तो आपके सामने हर एक चीज़ खुल के आ जाएगी। तो घर में बनाने की कोशिश करें, घर में इंग्रेडिएंट से आप बनाएंगे आपको तसल्ली होगी। इस चीज़ की आदत डालें कि आप घर में तमाम तर चीज़ों को बनाएं और अपने बच्चों को बना के दें। नंबर 8 पे जो चीज़ है वो है जी अपने वक्त को यूटिलाइज़ करना। हमारे साथ जुड़े जो लोग होते हैं ना, हम उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कभी कभी हम नाकाम होकर बैठ जाते हैं। तो आपने ना कोशिश करते रहना है, आपने सर्चिस करनी है कि आप अपने बच्चों की लाइफ को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, उनकी तरबियत के लिए आप क्या कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आजकल यूट्यूब पे मौजूद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप ना जान सकें, आप एजुकेट ना हो सकें। तो ज़रूर इस चीज़ के मामले में सर्च किया करें। इससे ना आप बहुत कुछ सीखेंगे भी, और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको रिज़ल्ट मिलेंगे तो आपको सच में बहुत खुशी होगी। तो अपने टाइम को ना यूटिलाइज़ करना सीखें। नंबर 9 पे है जी खुद की देखभाल करना। अपने आप के लिए ना वक्त ज़रूर निकालें, चाहे वो आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, आपने मेडिसिन वगैरह लेनी है, या सादा सेल्फ़ केयर रूटीन है जिसमें आपने फेस वॉश कर लिया, अपना अच्छे से कॉम कर ली, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, लिपस्टिक वगैरह कभी कभी लगा ली, तो ख़ुद की देखभाल ना आपको बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन रखती है। नंबर 10 पे मैं आपसे यही कहूँगी कि शुक्रगुज़ारी करना, ये आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है। रोज़ाना कुछ टाइम निकाल के ना उन चीज़ों का शुक्र अदा किया करें जो आपके पास है। ये आदत ना हमारी ज़िंदगी में खुशी और इत्मीनान लाती है। तो ये थी 10 सिंपल हैबिट्स जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं अगर आप इन हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं। तो आपको बहुत